नमस्कार दोस्तों, सावन फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं, न्यू चैप्टर न्यू डिजीज के नाम से। दो डिजीज के बारे में जो हम बात करेंगे वो हमारा है आज का टॉपिक प्लेग के बारे में। PLAGUE प्लेग। ठीक है, ये प्लेग होता क्या चीज़ है, क्या कौन सा बीमारी है, इससे क्या चीज़ हो सकते हैं और लोगों को किससे बचनी चाहिए। ठीक है, ये जानकारी हर लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि बीमारी जब होती है ना तो उसकी संरक्षण यानी रोकथाम एंड बचाव बहुत ज़्यादा जरूरत है, जिसको कहते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो आर्थ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन यानी कि कीट पतंग के द्वारा काटने से जो हमें बीमारियां होती है उसको हम आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज या आर्थ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसके प्लेग का अगर हम कॉजेटिव एजेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो प्लेग इज एन इन्फेक्शियस एजेंट डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मेन बाय किसके, इन्फेक्टेड रेट और फ्लाइज के द्वारा से। ये एपिजोनोटिक्स होते हैं। मैंने आपको इससे पहले टर्म बताया था, उस टर्म को याद करें तो आपको पता चल जाएगी एपिजोनोटिक क्या है। ठीक है, तो इट इज प्राइमरीली जो होता है जूनोटिक डिजीज होती है। ये जानवरों में सबसे पहले ये मतलब जीवों में, जानवरों में ज़्यादा पहले बीमारियां होती है, फिर वो बीमारियां हो करके वो जानवर में से फिर अगर कोई वेक्टर जाता है फिर वो इंसान तक पहुंचती है तो उसको हम जूनोटिक कहते हैं, जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। ठीक है, द कॉजेटिव एजेंट इज वाइयप्सिस। ठीक है, पेस्टिस होता है, वाइयप्सिस। ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन बबल्स। ठीक है, बबल्स, ब्लड, स्प्लीन, लीवर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इंसान को प्लेग की बीमारी हो गई है तो उसका सबसे पहले लीवर, ब्लड और फिर स्प्लीन अफेक्टेड होगा। ये मेन अफेक्टेड पार्ट है, मेन अफेक्टेड एरियाज है इंसान के जो वहां होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्म क्या होता है प्लेग का, कैसे ये फैलता है, इसके कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हम जानते हैं कि प्लेग अकर्स इन 3 टाइप। फर्स्ट इज बोबोनिक प्लेग, है ना, बोबोनिक प्लेग। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है सेप्टिसेमिक प्लेग। तीसरा जो होता है वो न्यूमेटिक प्लेग के नाम से जाना जाता है, यानी बोबोनिक प्लेग, सेप्टिसेमिक प्लेग और ये न्यूमोनिक, है ना, ये न्यूमोनिक प्लेग होता है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर की बात करें कि तो बोबोनिक प्लेग जो रहता है ना, ये कॉमन प्लेग होता है, जिसमें देखते हैं आप बुखार होता है जब, तो किसी भी कॉमन कोल्ड में भी बुखार होता है, टाइफाइड में भी बुखार होता है, मलेरिया में भी बुखार होता है। इस तरह से इसमें प्लेग में भी बुखार होता है। ये कॉमन हो गया, इसका बुखार जो होता है वो फीवर इसका कॉमन होता है, कॉमन टाइप ऑफ प्लेग। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर पोस्ट रेशन, यानी कि जब का कहीं किसी जगह पे कीट पतंग, कीड़े मकोड़े काट लिए तो उस जगह पे रैशेस आ जाते हैं, नहीं फट जाता है। ठीक है, क्रैक आ जाता है। इन्फ्लामेशन होता है उस जगह पे, जिस जगह पे अगर कोई मक्खी काट लिया तो उस जगह पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, और ज़्यादा करके ये प्रभावित जो अंग होते हैं वो लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन इसका किस तरह से होता है हम उसके बारे में अगर जानकारी चाहेंगे तो ट्रांसमिशन होता है प्लेग इज एपिजोनोटिक इन रैट। सबसे पहले बीमारी जो होता है वो जानवरों में होती है। कौन सी जानवर, रैट मीन्स चूहे में।
ठीक है। ये चूहे में बीमारी फैलती जाती है। एक चूहा मरने के बाद उसमें फ्लाई बैठा, यानी मक्खी बैठा, और फिर वो ट्रांसमिट किया, वो जो चूहा मर गया है वो इन्फेक्टेड हो गया। वो इन्फेक्टेड के ऊपर में एक मक्खी बैठेगा। मक्खी क्या करता है, फिर एक नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन को काटता है, या तो उसके घाव पे बैठता है, तो बैठने के बाद में जो वहाँ का मरा हुआ चूहे के पास में जो बैक्टीरियाज थी, वो बैक्टीरिया को अपने पैर में लाता है, फिर जाकर के चूहे पे आपका जो घाव होता है उसमें आकर के ऐसे ऐसे करके चाटता है वो जब मच्छी, तो वो मक्खी के कारण से वहाँ भी फैल जाता है, और इस तरह से नॉर्मल बॉडी में हमारा इंटर कर जाता है। या तो किसी को मक्खी किसी नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन को काटता है, तो ये लिम्फ नोड्स को जाकर के डायरेक्ट प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एपिजोनोटिक, मतलब पहले जानवरों में हुआ, जानवरों से फिर इंसान में आया। ठीक है। द फ्लीज जो होता है एरिया फीड ऑन रैट्स, कहता है जब फ्लाई क्या करता है, जब रैट को जाकर के खाना खाता है, क्योंकि हमेशा जो खाना रहता है मक्खी मच्छरों का, वो मरी हुई चीज़ों पे या तो गंदगी चीज़ों पे ही रहती है, तो इसलिए वो खाता है, इसलिए वहाँ जाता है, बांटता है, खाता है। जब दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है मर जाता है, जो चूहा, तो उसके ऊपर ज़्यादा करके इस एरिया पे रहता है, और इसी को कहते हैं इन्फेक्टेड रैट डाई, देन द फ्लाइज लीव एंड द रैट व्हेन द हेल्दी रैट रन अवे। जब क्या होता है, हेल्दी जो चूहे वहाँ से भागता है, तो भी क्या होता है, फ्लाई वहाँ से उड़ करके और दूसरी किसी पे इंसान पे इंडिविजुअल पर्सन पे बैठा, मानव शरीर पे बैठा, या तो उसके घाव पे बैठा, और उसके वहाँ क्या किया, वो अपना पैरासाइट को छोड़ दिया, यानी कि अपना जो उसके पैर में जो लगा बैक्टीरिया वगैरह जो मरे हुए चूहे के पास में था, जिसको चढ़ रहा था, तो उस तरह से उसमें फैलना शुरू हो जाता है। सो दे द बाइट ह्यूमन बींग्स एंड हु आर दस इन्फेक्टेड। जब ह्यूमन बींग्स को काट लेता है, तो वो क्या करता है, इस तरह से वो फैलने लगता है, उसको भी होने लगता है। द बेसिलाई आर द रीजेनरेटेड, और इसमें क्या होता है, रिगर्जिटेटेड होता है, कि जो बेसिलाई उसमें मरा हुआ चूहा में था, वो चूहा में उस आ करके और फिर एक हेल्दी पर्सन में गया, वो बेसिलाई फिर क्या करता है, मतलब हेल्दी पर्सन पे जा करके जाएगा, स्प्लीन में जाएगा, वहाँ ग्रो करेगा, लीवर में जाएगा, या तो वहाँ ग्रो करेगा, है ना, लिम्फ नोड में रहेगा तो वहाँ ग्रो करेगा, क्योंकि ये होस्ट है उसका, उस जगह पे वो ज़्यादा करके रहता है। प्लेग का जो बीमारी है, उसके जो बैक्टीरिया है, तो वही एब्सिस, तो वो क्या करता है, उसी जगह उसका होस्ट है, वहीं जा करके अपना जनरेशन को कंप्लीट करता है, ज़्यादा मैच्योर करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, जो फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो जा करके ये एक्शन शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एक्सीडेंट इन द फेसेस। और ये इसी तरह से मान लीजिए अगर मक्खी जा करके एक मरा हुआ चूहे के पास बैठा, मरा हुआ चूहे के ऊपर बैठा, उस जगह थोड़ा सा छाटा किया, खाया किया, उसके बाद में कोई अगर मनुष्य अगर कोई पैखाना वगैरह किया है, उसके ऊपर जा करके बैठा, वहाँ पे जा करके वो बैक्टीरिया को फैलाया, उसमें भी बैक्टीरिया पनपा, और एक चूहे में भी पनपा, एक फीसेस जो स्टूल्स है, पैखाना है, उस पर भी बैक्टीरिया पनपा। इसीलिए हमारी भारत की स्कीम कहती है, भारत की पॉलिसी कहती है, प्रधानमंत्री जो हमारे अभी चला जा रहा है, कि सभी घरों में शौचालय होना जरूरी है। शौचालय इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बैक्टीरिया है ना, वो बैक्टीरिया ट्रांसमिशन नहीं हो पाए, ठीक है, तो भी ना हमारा स्वच्छ भारत होगा। क्योंकि इसीलिए ये हमारा पर्पस रहता है कि आप डिजीज को जानें, डिजीज को जानने के बाद में आपके पास जानकारी हो कि हमें किस तरह से बैक्टीरिया से लड़ना है, हमें किस तरह से रोगों से लड़ना है, हमारा देश को सुरक्षित करना है, अपने आप को सुरक्षित करना है, समाज को सुरक्षित करना है। यही तो हमारा कम्युनिटी मेडिसिन बताता है। ठीक है, और ये जानकारी हेल्थ एजुकेशन के अनुसार से होता है। ठीक है, तो फ्लाइज क्या करता है, हमें आइदर थ्रू द एवेब्रेशन, इसी तरह से धीरे धीरे क्या करता है, ये पूरा एवेब्रेशन लाता है, फैलाता जाता है, इस तरह से बीमारी को फैलता जाता है। तो न्यूमेटिक प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब वहाँ से, अगर हमने आपको बताया था ना अभी कि पहले मक्खी क्या होता है, रैट को पहले
चूहे को पहले बीमारी हुई, इन्फेक्टेड हुआ प्लेग से, वो मर गया। मरने के बाद में वो थोड़ा सा सड़ा, उसके ऊपर जाकर के मक्खी बैठा। मक्खी बैठने के बाद में फिर वो क्या हुआ, किसी भी इंसान पे किसी भी इंसान के घाव पे बैठा, उस तरह से गया, या तो किसी भी इंसान के खाना खाने वाला जो सामान है उसके ऊपर जाके बैठा, इंसान वो खाना खाया, और इसी तरह से पेट में गया। पेट में जाने के बाद में वो ऑब्जर्व होगा, बैक्टीरिया भी ऑब्जर्व होगा, वो जाकर के कहाँ चला जाएगा, फिर ये ज़्यादा करके लंग्स को प्रभावित करता है, इसको कहते हैं निमोनिया, जो ज़्यादा करके लंग्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि ब्रोंकियस होता है, ब्रोंक्यूलर होता है, एल्विलाई होता है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, म्यूकस वगैरह भर जाता है, उसी को कहते हैं निमोनिया। इसके बारे में, निमोनिया के बारे में भी बढ़िया से बताएंगे, और आपको उसके लिए आपको दूसरे टॉपिक में और दूसरे वीडियोस को देखना होगा। ठीक है, अभी हम प्लेग के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी कि इसको रोकथाम एंड बचाव कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में हमको फर्स्ट पॉइंट में जानना होगा कि कंट्रोल काउज्ड बाय द अर्ली डायग्नोसिस। पहले सबसे पहले उसको जांच करना होगा कि अगर इसको किसी भी तरह से अगर आपको चूहा काटा, या तो मक्खी काटा, या तो फिर घर में चूहे मर गए और ज़्यादा गंदगी आ रही है, तो उसके उस तरह से जो है सो सबसे पहले डायग्नोसिस करवाना होगा। अगर बुखार आता है तो नोटिफिकेशन, आइसोलेशन करना होगा, आइसोलेट करना होगा कि आखिर वो है या नहीं है। ट्रीटमेंट एंड डिसइंफेक्शन का यूज़ करना होगा, है ना। डिसइंफेक्शन का यूज़ कब करना होगा, जब स्पूटम मतलब थूक खखार जो रहता है, उस थूक को खखार को आप क्या करेंगे, जहाँ भी थूकेंगे उस जगह पे डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करेंगे। डिसइंफेक्टेंट का मतलब हो गया कि आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे हो गया आपका फिनाइल वगैरह जो स्पूटम वगैरह में देना है, या तो फिनाइल का छिड़काव करना होता है घर में, तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाता है। ठीक है, वो अनेबल टू प्रोड्यूस डिजीज होते हैं। ठीक है, जब हम इंसेक्टिसाइड को छिड़काव करते हैं, गंदे घर तरफ गंदे नालियों के नहीं रहने देते हैं, साफ सुरक्षा रखते हैं, साफ रखते हैं अपना आसपास को, तो ये हमारा एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन का, और इस तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं बीमारी के ऊपर। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट हम जानेंगे, कंट्रोल ऑफ फ्लाइज को कंट्रोल करना होता है, एंड इंसेक्टिसाइड लाइक डीडीटी का छिड़काव देना, सुने डीडीटी का छिड़काव करें, बीएचसी का छिड़काव करें, ये सब होता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो हमारा फिनाइल वगैरह जो होता है, इसको इस्तेमाल कर दिया जाता है कि आसपास में इसको छिड़काव करते रहें, नलियों में या गड्ढे में जो जमा हुआ पानी है उस पर छिड़काव करते रहें, ताकि उसमें बैक्टीरिया ना पनपे। ठीक है, और इस तरह से हमारे सोशल में, इन्वायरमेंट में, हमारी सामाजिक में जो बीमारियां हैं वो ना फैले। ठीक है, तो हम अगला वैक्सीन के बाद वैक्सीनेशन कर सकते हैं। दूसरा जो होता है कि हम वैक्सीनेशन करके हॉफकिंग एंड एंटी प्लेग वैक्सीन जो होता है, एंटी प्लेग का वैक्सीन लगा करके, जैसे अभी कोरोना का है, कोरोना का वैक्सीन जिस तरह निकला हुआ है, उस तरह से हमारा वैक्सीन, प्लेग का भी वैक्सीन है, उस वैक्सीन को लगाने से भी रोक सकते हैं। दूसरी बात, कंट्रोल एंड रेडेंट एंड रेडोंटिसाइड हैंड बाय द ट्रैफिक, कहता है कि अगर किसी को, जैसे आप देखेंगे अभी गम आता है मेडिकल में, ज़्यादा करके खास करके मेडिकल गम आने लगा है, उस गम को रख देने से क्या होता है, चूहे कुछ गम के ऊपर प्याज वगैरह रख देने से चूहे खाना चाहता है, लेकिन आकर के वो गम के ऊपर में जो उसके पैर चिपक जाता है, उस तरह से ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है चूहे को फंसा करके घर में चूहे नहीं रहने देना चाहिए। और क्या होता है कि मच्छियों के लिए भी कुछ ऐसा देना चाहिए ताकि वो भी फंस जाए, फंसाना चाहिए उसको भी ट्रैप करके, और बाहर में छोड़ देना चाहिए, या तो मार देना चाहिए इंसेक्टिसाइड करके, ऐसे करके मार देना चाहिए। इसको एक और कर सकते हैं, केमोथेरेपी, प्रोफाइलैक्सिस में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रोफाइलैक्सिस में अगर केमिकल के अगर दवाओं से बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो टेट्रासाइक्लिन ज़्यादा यूज़ होता है, और सल्फोनामाइड्स, ये ग्रुप का दवा, सेफोटैक्सिन, सेफ्ट्रियाक्सोन, ये सब ज़्यादा जो दवाएं होती है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका डोजेज हम दूसरे वीडियोज़ में बताएंगे, आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और
हम छठे पॉइंट की अगर बात करें तो अगले पॉइंट में जैसे हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने बताया कि आपको कैसे अगर प्लेग हो रहा है किसी तरह से तो इन्वायरमेंट में कैसे हमको साफ़ सफाई से रहना है, किस तरह से हमें ध्यान देनी है, आसपास के लोगों में गड्ढे में पानी नहीं जमने देना है, गड्ढों में जो सब छिड़काव करना है, इंसेक्टिसाइड को यूज़ करना है, और इस तरह से हम अपने डिजीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें क्योंकि आपको 1 मिनट लगेगा भाई सब्सक्राइब करने में दोस्तों, तो इसीलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं और आप हमें खुश करने के लिए या तो हमें प्रमोट करने के लिए आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और एक अगले वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।